नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत से दांव पेचों से गुजरते हुए इस मकाम पर पहुंची थी जहां उसका फाइनल फैसला हो सकता था और रिजल्ट आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बहुत से कारण रहे और मेजर कारण यह था कि सुनवाई नहीं हो पाई। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो पाई उसके बहुत से कारण बताए गए, लेकिन सुनवाई हो जाती तो रिजल्ट आने के लिए रास्ता खुल जाता और रिजल्ट शायद आ भी गया होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी बहुत से गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं धैर्य रखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये सीटी में जा सकती है, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, ना नेगेटिव हुई है ना पॉजिटिव हुई है, दोनों चीजें सिनेरियो अपने ध्यान में रखिए। पहली चीज तो ये कि हियरिंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हियरिंग हो सकती है, ये मेरा एक मत है। दूसरा, थोड़ा सा आप सतर्क भी रहिए, क्योंकि जैसा हरियाणा सरकार का रवैया रहा है, मॉडस ऑपरेंडी रही है बाकी भर्तियों के साथ, कहीं इस भर्ती के साथ भी ना हो जाए, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत गलत हो जाएगा। तो मेरा पहला मत तो यही था कि अर्ली हियरिंग इसकी लगनी चाहिए, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, जो कि पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है ये चीज। ये जो मीटिंग्स हुई हैं चंडीगढ़ में, ये मेरे ही मार्गदर्शन में हुई है, ये अभ्यर्थी मेरे मार्गदर्शन के अंदर ही चल रहे थे। ये जो 4 लोगों से मिलने के लिए मैंने कहा, इन्हें ये लोग 3 लोगों से मिल चुके हैं, एक है सीएम साहब, उनसे मिलने की कवायद जारी है। वो आप लोगों को अपने अपने जिलों पे अपनी अपनी जगहों पर वो कोशिश करनी है, लेकिन जो 3 लोगों से मिले उनसे मीटिंग बहुत अच्छी रही। केवल अब मैं यहां पर एजी साहब की बात करना चाहूंगी, एजी हरियाणा, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ हरियाणा। उन्होंने इन अभ्यर्थियों को कहा कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मैं नहीं लगा सकता हूं, वे प्राइवेट काउंसिल लगाएंगे। तो ये उन्होंने सरासर गलत इंफॉर्मेशन दी है, झूठ बोला है, क्योंकि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन एजी साहब भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट एजी साहब को ही लगानी चाहिए, क्योंकि यदि वे लगाते हैं तो फटाफट इसके ऊपर सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट काउंसिल लगाएं, तो इस केस में 10 से ज्यादा प्राइवेट काउंसिल्स हैं, तो एटलीस्ट 6 या 7 प्राइवेट काउंसिल को सहमति बनाकर एक साथ अर्ली हियरिंग लगानी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। थोड़ा भी नहीं, काफी मुश्किल काम है इतने सारे प्राइवेट काउंसिल्स को राजी करना। लेकिन यहां यदि केवल एजी साहब एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाते तो सभी प्राइवेट काउंसिल्स को आके खड़ा होना पड़ता और सबकी सुनवाई भी होती। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा मुझे समझ नहीं आया, और मुझे यहां से नकारात्मकता का बोध हुआ कि शायद सरकार के लिए यह मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, महत्वपूर्ण है ही नहीं, अदरवाइज इसके अंदर अर्ली हियरिंग की लगती। अदरवाइज एजी साहब भी इसकी जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है वो समझते। क्यों अभ्यर्थियों को हर एक चीज तरसा तरसा कर देनी है, क्यों अभ्यर्थियों को हर एक चीज में गलत इंफॉर्मेशन बतानी है, फिर उसके बाद उस चीज को ठीक करना है, या जैसे भी, या फिर कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा है दिमाग में। तो बहुत सारे सवाल हैं। यहां पर मैं अभ्यर्थियों को यह बताना चाहती हूं कि जो एजी साहब ने इंफॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। जो भी वहां पर हुआ था, एक एक बात मेरे तक पहुंच गई थी, क्योंकि ये जो भी बच्चे चंडीगढ़ गए थे मोस्टली मेरे पास शाम को घर आ गए थे, मुझे हर एक चीज बता के गए। मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि ये यहाँ पे चीज नेगेटिव गई है, भाई ये यहाँ पर गलत चीज बोली गई है, वो उन्हें भी समझ में आ गया। तो मैं यहां पर हरियाणा के कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगी कि अब बचे हैं वर्किंग डेज बहुत कम। जून में इसकी सुनवाई थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी हो जाती है, वेकेशन बेंच लगते हैं, लेकिन ये लाइफ और डेथ का मैटर नहीं है, अर्जेंसी ऑफ मैटर इतनी बड़ी नहीं है। तो जून में इसका पिक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो या तो ये 10 दिन अब हो जाए, नहीं तो 6 जुलाई को ही जाके आपकी हियरिंग हो रही है, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा है। तो 6 जुलाई को भी यदि हियरिंग हो जाए तो बड़ी बात रहेगी, और 6 जुलाई को कुछ फैसला हो जाए तो बड़ी बात रहेगी। लेकिन यदि इनकी इच्छा शक्ति और मंशा है रिजल्ट देने की जल्दी, तो अगले 10 दिन में एजी साहब अर्ली हियरिंग लगा सकते हैं और सारे के सारे वकील प्रेजेंट हो सकते हैं और आपके केस की सुनवाई हो सकती है और रिजल्ट आने का रास्ता खुल सकता है। ये है सच बात। खैर, बड़े अधिकारी हैं, पता नहीं क्या सोच के ऐसा कहा होगा, पता नहीं क्यों कहा है ऐसा, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सारे हरियाणा के युवाओं को और संपूर्ण हरियाणा को बताऊं कि सच क्या है और झूठ क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या इस चीज में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको हिदायत देना चाहती हूँ कि आप धरने प्रदर्शन जो भी करें, ठीक है, वो शांतिपूर्वक ढंग से करना। कहीं पे भी कुछ भी नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने, जो हम पढ़े लिखे हैं ना, हमें अपने अधिकार यदि मांगने हैं या कुछ भी करना है तो वो शांतिप्रिय ढंग से करना है, यदि करना है तो। अदरवाइज कोशिश कीजिए मुख्यमंत्री साहब से अपने अपने जिलों में अपने अपने लेवल पर मिलने की, अपने अपने नेता मंत्री जो भी आपके वहां पे विधायक हैं उनसे कहें, उनसे जाकर आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको मिलवाएं, और सारी चीजें हैं। बड़ी भर्ती है, डर लाजमी है, और डर लाजमी क्यों है? क्योंकि सरकारी वकील ने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।